हेलो भाइयों, कैसे हो। नमस्कार करता हूँ आप सभी को। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कॉन्फिडेंस के बारे में। बिफोर आई स्टार्ट, एक चीज़ मैं पहले बता देना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो तुम डायरेक्ट वीडियो देख के गेन कर लो अपने अंदर। ये सिंपल सा बात मैं डायरेक्ट बता देना चाहता हूँ। कॉन्फिडेंस कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो तुम बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते हो, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते हो जो बताते हैं कॉन्फिडेंस ऐसे डेवलप करें। तुम उनके वीडियोस देखकर वो जो दो चार कहानी बता देते हैं बड़े बड़े लेजेंड्स के, और तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बाहर निकल गया। तुम जैसे भी उन सारे वीडियोस को देखते हो जो तुम्हारे अंदर दिमाग में 2 मिनट का सिर्फ डोपामिन रिलीज करते हैं, जो तुम्हारे दिमाग को आग लगा देते हैं, दिल को भी आग लगा देते हैं, 2 मिनट का तसल्ली दे देते हैं, और तुम्हारे दिमाग को उसी वक्त ऐसा एहसास हो जाता है कि ये चीज़ तो तुमने अचीव कर लिया, अब इस चीज़ का कोई ज़रूरत ही नहीं। लेकिन रियल लाइफ में ये अलग होता है, एकदम डिफरेंट होता है। कॉन्फिडेंस जो है ऐसे आते ही नहीं है। तुम कॉन्फिडेंस को किसी एक वीडियो देख के डेवलप नहीं कर सकते हो, ये डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। देखो, तुम किसी और वीडियो से या इस वीडियो से टिप्स ज़रूर सीख सकते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर सकते हो। इन सारे वीडियोस में भी तुम्हें बहुत सारे टिप्स भी मिलेगा, एग्जांपल्स भी मिलेगा, लेकिन तुम ये मत सोचना कि तुम कोई वीडियो देख लो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। पता है मेरे साथ पहले क्या होता था, मैं जब मोटिवेशनल वीडियोज़ बहुत ज़्यादा देखा करता था एक टाइम पे, तो जो मोटिवेशन रहता था ना वो कुछ समय के लिए रहता था। मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर बोल दूँ तो 1 महीना 2 महीना भी रह जाए, लेकिन वो हमेशा नहीं रहता था। तुम्हें ऐसा लगता हो ना कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, अगर मैं तुमसे पूछ लूँ तुम्हारा अचीवमेंट क्या है, तुम वहीं पर डाउन हो जाओगे। तुम लोगों को फेस ही नहीं करते हो, इसलिए फेस नहीं करते हो कि वो तुम्हारा अचीवमेंट पूछने लग जाए, वो तुम्हारा करंट सिनेरियो पूछने लग जाए, तो इस चीज़ से तुम डरते हो। हाँ, ये चीज़ जायज़ है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जब तक तुमने कुछ अचीव नहीं किया होता तब तक हम इंसान साइलेंट ही रहते हैं, हम ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, हम ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, हम किसी को ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज़ को समझो, जो इंसान आज हमसे अपना करंट सिनेरियो जो पूछ रहा है, वो भी एक टाइम पे हमारे जैसा ही होगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी एक टाइम पे हमारे जैसे ही थे। बहुत सारे लोग एक टाइम पे हमारे जैसे होंगे। बहुत सारे अपने अपने किस्सा बताया करते हैं कि मैं इस उम्र में ऐसा था वैसा था, किसी उम्र में मैंने रेस्टोरेंट में वगैरह वगैरह उन सब जगहों में काम किया। तो वो एक तरह से हम कह लें तो हमसे भी कहीं ना कहीं नीचे थे ना, लेकिन उन्होंने अपने आप को बढ़ाया, अपने आप को बिल्ड करते रहा, और आज वो कोई शक नहीं बहुत ही ऊंचे पोजीशन में है। तो इन सारे लोगों से एक चीज़ तो ज़रूर सीखने को मिलता है कि इंसान कैसा भी हो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एग्जाम्पल, इंसान कैसा भी हो, लेकिन वो अगर अपना अचीवमेंट को बढ़ाने लग जाए ना तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता ही है। अब कोई 10,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल हो, 10,000, और उसको ज़्यादा लोग फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ उसका अचीवमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाए ना, 10,000 से 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000, 10,00,000, फिर उसका कॉन्फिडेंस देखना। 10,000 में जहाँ था तुम्हें ऐसा लग रहा था कि यार मैं तो इससे ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन जब ये 1 मिलियन तक पहुँचा तब तुम ऐसे देखने लग गए इसको। ये होता है। देखो, ये चीज़ तो मैं मानता हूँ कि जितना ज़्यादा अचीवमेंट उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, लेकिन एक चीज़ को समझो, भले हमारे पास कुछ भी ना हो, कुछ भी अचीवमेंट ना हो, उस टाइम पे भी हमारा कॉन्फिडेंस हाई ही होना चाहिए। एटलीस्ट हम अपने दिमाग को अंदर ही अंदर, बिना किसी वीडियो को देखे, बिना किसी मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखकर, हम अपने अंदर दिमाग में ऐसा खुद को फील करवाते रहें कि हम बेहतर हैं, और इससे भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अगर तुम अपने कमियों को ही ढूंढने लग जाओ ना, देखने लग जाओ ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम इनसिक्योर हो जाते हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। आप इनसिक्योर एट अ टाइम के लिए होते हो, कुछ समय के लिए आप इनसिक्योर होते हो, लेकिन ओवर द टाइम वही इनसिक्योरिटी आपका कॉन्फिडेंस बन जाता है। ये होता है, ये सबके साथ होता है, क्योंकि तुमने अपने आप को फाइंड किया। जब तुम अपने आप को फाइंड करते हो, तुम्हारे में जो जो दिक्कत होता है उन सब चीज़ों को तुम जानते हो, एक्सेप्ट करते हो और उस पर इम्प्रूव करते हो, तो भले तुम वहाँ पर 1% ही क्यों ना इम्प्रूव हो, या फिर 0.1% ही क्यों ना इम्प्रूव हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जहाँ थोड़ा सा ही कॉन्फिडेंस मिल गया ना, जैसे लोग कहते हैं ना, सक्सेस का जो मज़ा है ना, बस थोड़ा सा ही चख लो ना, फिर तुम्हें और कॉन्फिडेंस मिलेगा कि तुम उस मज़े को चखते ही जाओ। यही चीज़ होता है और ज़्यादा कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस भी यही है, जहाँ तुम थोड़ा सा अचीवमेंट को चख लो अपने लाइफ में, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, अचीवमेंट भी बढ़ेगा, और जहाँ अचीवमेंट बढ़ेगा कॉन्फिडेंस तो वहाँ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब अगर मैं हनी सिंह का एग्जांपल लूँ, तो लास्ट ईयर उन्होंने अपना गाना रिलीज़ किया था मिलीनियर। तो वो गाना रिलीज़ होने के बाद उन्होंने बहुत सारे ब्रॉडकास्ट दिए, बहुत सारे ब्रॉडकास्ट में वो आए, और एक ब्रॉडकास्ट में तो मैंने देखा वो हाफ पैंट में आ गए थे। तो क्या यार वो ये चीज़ सोच सकते थे कि 5 साल बाद, 10 साल बाद अगर इसी ब्रॉडकास्ट को लोग देखेंगे, बड़े लोग देखेंगे, छोटे लोग देखेंगे, लड़कियाँ देखेंगे, तो उस समय क्या मुझे ख़राब नहीं लगेगा? नहीं, फुल पैंट पहन के जाता हूँ। तो क्या वो इस चीज़ के बारे में सोचे होंगे? ज़रा सा भी सोचे होंगे? नहीं, क्योंकि उनका ऑरा ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। और मैंने भी जब देखा ना उनको, यार हाफ पैंट में आ गए, मुझे उनके अंदर एक यूनिकनेस दिखा उस टाइम पे। मुझे लगा भाई साहब नहीं,
इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है, इतने ज़्यादा पब्लिक सामने हैं और ऊपर से आपको सोशल मीडिया में भी देखा जाएगा। जब वीडियो अपलोड होगा सोशल मीडिया में लाखों लोग देखेंगे, तो उस चीज़ का भी उन्हें कोई डर नहीं, उस चीज़ का भी उन्हें कोई शर्म नहीं कि मैं हाफ पैंट में जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई था। अपने कमियों को ढूंढते रहो, अपनी कमियों को ढूंढना कोई गलत बात नहीं है। अपनी कमियों को ढूंढते रहो, उन पे वर्क करते रहो और ढूंढते रहो और वर्क करते ही रहो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। अब देखो, कोई स्टूडेंट है, अगर अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहता है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, बहुत क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी है, खुद को बहुत ज़्यादा लो फील करवाता है, इस चीज़ में मत रहो यार। सीरियसली बता रहा हूँ, ईजिली तुम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हो। तुम ईजिली बहुत बड़े ग्रुप में भी अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रख सकते हो। स्टूडेंट हो, सिंपल फोकस करो, अच्छे मार्क्स लाना है, लोगों से बेहतर मार्क्स लाना है, टॉप 10 में आना है। सोचते रहो, करते रहो वर्क, अपने आप तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। लोग तुमसे तरसेंगे, उस टाइम पे बात करने आएंगे, पूछने आएंगे। मैंने अपने स्कूल लाइफ में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा ना, जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पढ़ाई में वीक थे, लेकिन ओवर द टाइम खुद को इतना ज़्यादा अच्छे से बिल्डअप कर लिया कि उनका अचीवमेंट भी बढ़ा उन्हीं छोटे छोटे चीज़ों से, और कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही होगा यार। वो खुद को ऐसा लो फील नहीं करवाते होंगे। अगर वो फिजिकल लेवल पे कहीं पर भी अगर लो होंगे भी ना, तो खुद को ऐसा फील करवाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनका अचीवमेंट इतना ज़्यादा भारी हो गया है ना कि वो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देंगे। ये होता है, ये सबके साथ होता है। अब जब तुम बाहर निकलते होगे, तुम्हारे बहुत ज़्यादा दोस्त होंगे, कोई तुमसे लंबा होगा, कोई तुमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, किसके बाल बहुत ज़्यादा मस्त होंगे, किसका बियर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो तुम इन सब चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हो। लेकिन ऐसा मत करना, तुम अपने अचीवमेंट को बढ़ाने पर सबसे ज़्यादा फोकस करना और अपने कमियों को ढूंढ कर उस पर काम करना। अगर लंबा है तो है भाई, स्ट्रांग है तो है, मैं भी खुद को बना रहा हूँ, मैं भी खुद जिम जाऊँगा, स्ट्रांग बनूंगा, सिंपल सा बात है। इस चीज़ पर फोकस करो सबसे ज़्यादा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। वो जो कद में हो सकता है तुमसे ऊंचा हो, वो खुद को छोटा समझने लगेगा, तुमसे छोटा समझने लगेगा, और तुम सोचोगे यार मैं तो इससे बड़ा हूँ ही। एक ही बार में डायरेक्ट अपने एक बड़े टारगेट को करने में मत लग जाओ, उसको टुकड़ों में तोड़ो, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उस पर अचीवमेंट मारो, फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखना कैसे बढ़ेगा। अब मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा सोचा करता था कि मैं फेस रिवील करके वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, मैं अपना चेहरा दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, क्या होगा पता नहीं, क्या होगा, कितने लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, कोई अपना रिलेटिव्स देख लेगा तो क्या होगा, अपने फैमिलीज देख लेंगे तो क्या होगा। लेकिन आज देखो, मुझे वो कॉन्फिडेंस को जैसे ही मैंने पार किया ना, अब मैं मानता हूँ कि उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, बोलने में बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हुआ, मुझे आज भी कट्स लेने पड़ते हैं, लेकिन वीडियो शूट करने में मुझे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेस नहीं करना पड़ता है कि कैमरा में बोलूँगा, लोग देख रहे हैं मुझे, जितने भी लोग देख रहे हैं क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, मतलब ये सब चीज़ और जो पहले रहता था ना, पूरा हट चुका है। रिलेटिव्स देखेंगे, फैमिली देखेंगे, लेकिन वो जो डर था ना, सीरियसली बता रहा हूँ, वो ख़त्म हो चुका है। शुरुआत में बहुत समय तक लगा था, बहुत समय तक था कह सकते हो, लेकिन धीरे धीरे करके ये चीज़ ख़त्म हो गया। स्टार्टिंग में मैं एक पिछला चैनल था, वहाँ पर मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाया करता था, छोटे छोटे वीडियोस बनाया करता था, फिर अब धीरे धीरे करके लॉन्ग वीडियोस बनाने लगा। तो क्या कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा? कैमरा के सामने बोल रहा हूँ तो मेरे लिए, तो मैं तो मानता हूँ मेरे लिए बहुत ही अच्छा बात है कि मैंने थोड़ा सा ही सही अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। आप लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हो इस चीज़ को? तो एक ही बार में नहीं हुआ, एक ही बार में मैं यहीं तक नहीं पहुंचा। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं अपने लाइफ में अभी बहुत कुछ बड़ा अचीव नहीं किया हूँ, लेकिन जब कुछ करने का मन हो, कुछ सीखने का जुनून हो, उस चीज़ को ख़त्म क्यों होने देना यार? ये चीज़ को समझो। पढ़े लिखे ही हो ना, तो जो इंसान पढ़ा लिखा होता है वो सीखते रहता है भाई ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ। जब उसे ऐसा एहसास होता है कि ये जो नॉलेज है, नहीं, ये नॉलेज मुझे चाहिए भाई, तो उस चीज़ को जानने की कोशिश करता है। समझ रहे हो इस चीज़ को? ये चीज़ तुम्हारे अंदर होना चाहिए, सीखने का जुनून हमेशा अंदर में होना चाहिए, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। इमेजिन करो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है, बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन तुम फिर भी घूम रहे हो, सड़कों में घूम रहे हो। सोचो तुम्हारा ऑरा कैसा होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा होगा। तुम फिर महसूस करोगे, तुम जब चलते रहोगे ना रास्ते पे, तुम सोचोगे नहीं, मुझे जितना नॉलेज है ना, इस इंसान को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तुम उस समय ऐसा फील करोगे, लिटरली फील करोगे। और जब तुम इस चीज़ को फील करोगे ना, तब तुम बात करने में कभी घबराओगे ही नहीं। तुम्हें सब चीज़ों के बारे में पता होगा, बॉडी लैंग्वेज के बारे में पता होगा, स्पीकिंग स्किल के बारे में पता होगा, सारी चीज़ों के बारे में पता होगा। उस समय तुम इमेजिन कर सकते हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, क्योंकि तुम्हें सब चीज़ों के बारे में पता होगा, उन सब चीज़ों को तुम अप्लाई भी कर रहे होगे। सबसे पहले तुम्हें पता क्यों चला? क्योंकि तुमने सीखने में इंटरेस्ट दिखाया, और जब तुमने सीखने में इंटरेस्ट दिखाया तो तुम सीखे, उन सब चीज़ों को अप्लाई किए, तभी जाके तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। मैं फिर भी एक चीज़ बता रहा हूँ, भले तुम्हारा कोई अचीवमेंट ना हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अपने अंदर एक आग को रखे ही रहो जो 24 घंटे चलती रहे। जेब में से 5 रुपये क्यों ना हो, एकदम मैन जैसा चलो, सीना तान के चलो,
पोस्चर मत बिगाड़ो, एकदम कॉन्फिडेंस चलो। ऐसे दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कुछ गम है ही नहीं, तुम्हारे अंदर कोई टेंशन है ही नहीं। तुम ही तो एक हो जो रूल कर रहे हो और तुम आगे जाके रूल करोगे। ऐसा सोचो, राजा की तरह सोचो। और इस सोचने में कोई गलत नहीं है। ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा सोचते ही नहीं है, खुद को बहुत ज़्यादा लो फील करवाते हैं। वो सोचते हैं कि सामने वाले के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, मेरा बहुत कम होगा। ऐसा मत समझो खुद को। सामने वाला कोई वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन नहीं हो सकता। मे भी तुम हो सकता है फ्यूचर में इन लोगों के सामने खड़े हो, वो बात की बात है। लेकिन जब तुम सोशल लाइफ में ऐसे चल रहे हो, तुम्हें ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिल जाते हैं, तो उनसे डरना क्यों? पहली बात ये भी हो सकता है कि तुम जो डर रहे हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये भी हो सकता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो। इस चीज़ को समझो। और जब तुम इस चीज़ को समझोगे ना, तो तुम सोचोगे यार ये भी तो हो सकता है कि उस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, उसे बात करना नहीं आता हो, वो खुद डरता हो, लोगों को फेस करने में उसे मन नहीं करता हो। ये चीज़ उसके दिमाग में भी तो हो सकता है। इस चीज़ को जब अपने दिमाग में रखे रहोगे हमेशा, तब तुम्हें ऐसा एहसास होगा कि यार खामियां तो उसके अंदर भी है, लेकिन वो खुद को इम्प्रूव नहीं कर रहा, लेकिन मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैंने अपने खामियों को देख लिया, लेकिन मैं उस चीज़ पर काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, ताकि मैं खुद को और ऊंचे लेवल पर पहुँचा सकूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।